बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों मुत्तहिदा अरब इमारात में अज़ान को तब्दील क्यों किया गया? ये वो मुद्दा है जो पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए एक चैलेंज बनकर एक नई बहस को छेड़ चुका है। मुख्तलिफ़ हाय शोबाजात के आलिम, मुफक्किर, एनालिस्ट और अपने तज़किये के सामने पेश कर रहे हैं अपने अपने तज़किये, और बहुत तज़कीक के साथ और बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट के साथ सामने रखकर जो असल बात है वो आपके सामने ज़ेरे पेश है। क्योंकि इसके मुद्दे के लिए असल बात करने के बजाय लोग और जो इस्लाम दुश्मन एनिमी हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफरत फैला रही हैं। ख़ासकर जो इस्लाम दुश्मन लॉबी है वो उसको इस मौके को खूब जमकर फ़ायदा उठा रही है और इस्लाम से जुड़ी सारे हक़ाइक़ को बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने, उन आक़िबत लोगों के सामने पेश कर रही है कि जो हमारे मज़हब इस्लाम से वैसे ही दुश्मन करते हैं और वो हमारे मुसलमान भाई जो दीन की असल हकीकत से नाबल्द हैं। किसी बात को गलत तरीके से, और ये तो हदीस भी है कि किसी भी बात को बिना सुने के बिना किसी तहकीक के आगे बढ़ाना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। आइए इस मौजू के असल रुख को जानने की कोशिश करते हैं। दुबई एक इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल की सफ़ों में शामिल एक मुल्क, इस्लामी मुल्क जो कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है। इसके मुतल्लिक़ गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर ने सारी दुनिया का रुख दुबई की जानिब मबज़ूल कर दिया और इस खौफनाक ख़बर ने आलम इस्लाम में बेचैनी व बेक़रारी फैला दी। वो ख़बर ये थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात में अज़ान को तब्दील कर दिया गया है, और ना सिर्फ अज़ान को तब्दील कर दिया गया है बल्कि मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से कि नमाज जुमा और बाकी बाजमात नमाज अदा करने से भी उनको रोक दिया गया है। UAE में अज़ान किस तरह बदली गई, इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब अच्छी तरह वायरल हो रही है। हो सकता है कि आपकी नज़रों से भी ये वीडियो यकीनन गुज़री हो और आप लोगों ने सुनी हो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले इस मुल्क को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत, क्या मजबूरी या क्या हिकमत अमली पेश आई थी कि अज़ान बदल डाली। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा सवाल ये भी बनता है कि अगर UAE ने ऐसा किया है तो इस इक़दाम पर बाकी मुस्लिम उम्मा का रद्द-ए-अमल सामने क्यों नहीं आ रहा। आइए इस मौजू के अंदर की कहानी को बाहर लेकर आएँ और साथ साथ ये भी ज़िक्र करें कि दुनिया में अगर ऐसा हुआ है किन बुनियादों पर हुआ है और कब हुआ है। ये तो सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों दुबई में तूफ़ानी बारिशों की वजह से पूरा दुबई डूब गया था और एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, रोड, सहरा गर्ज़ ये कि हर चीज़ बारिशों के सबब तबाही मचा चुके थे और खूब ज़ेर-ए-आब आ गए थे। और इनके बारे में अभी आपने वीडियोस बहुत देखी भी होंगी और सब जानते भी हैं खूब अच्छे तरीके से। इन बारिशों के नतीजे में UAE को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा और हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद UAE की हुकूमत कुदरत के आगे बेबस हो गई। अब इन तबाहाल वीडियो के अपडेट्स का सिलसिला रुका ना था कि मज़ीद इन वीडियोस को देखने को मिली कि जिनमें अज़ान के लफ्ज़ों को तब्दील या बआसानी सुना जा सकता है। इन वीडियोस को साफ देखकर पता चलता है कि ये अज़ान उन अज़ानों से मुख्तलिफ है कि जो गुज़िश्ता 1400 सालों से पढ़ने और सुनते आ रहे हैं हम मुसलमान। ये वीडियो रातों रात ऐसी वायरल होने लगी और सबका एक ही सवाल था कि UAE ने आखिर अज़ान में रद्द बदल की क्यों। लेकिन इससे इस्लाम के दुश्मन जो तबका है उनको बहुत तक़वियत मिली और उन्होंने बहुत बुरे तरीके से ये प्रोपेगेंडा फैलाया और बहुत बुरे तरीके से इस बात को हंगामे के तौर पर मचा दिया। मगर ख़ुद जी शऊर और जी अक़ल और मुदब्बिर कहने वाले आलिम आक़िल लोग इस मामले की तह तक पहुँचने के बजाय और वजूहात को सामने लाने के बजाय पैनिक फैलाने लगे अपने किसी न किसी मक़ासिद के तहत, और असल हकीकत को कोई बयान नहीं कर रहा था और लोगों में जब बेचैनगी, पैनिक, अनारकी फैल गई। अब बहुत ज़्यादा मुदल्लिल और बावसूख रिपोर्ट्स और मवाद की मदद से कुछ हकीकत जो आपके सामने लाई जा रही है, इस मामले को प्रोपेगेंडे के तौर पर उछाला जा रहा है। ये मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया।
बल्कि इससे पहले भी इस तरह का मामला दरपेश हो चुका है। ये वो वक्त था कि जब कोविड का दौर था और पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार थी कोरोना वायरस की वजह से, और अपने घरों में लोग महसूर होकर रह गए थे। उस टाइम भी अज़ान की तब्दीली का मामला सामने आया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोगों को इकट्ठा करना की इजाज़त हरगिज़ ना थी। यूएई की गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि वो लोग अपने घरों में नमाज अदा करें, और मसाजिद में अज़ान होती तो हय्या अलल सलात की जगह सल्लू फ़ी अहलिकुम कहा जाता, जिसके मायने हैं कि अपने घरों में नमाज अदा करो। इन लफ्ज़ों की चेंजिंग ने पूरी दुनिया में एक बेचैनी फैला दी। चूँकि कोरोना के दौरान नमाज व जमात का एहतमाम नहीं होता था, लोगों को मस्जिद में नमाज के लिए बुलाने के बजाय अज़ान में यही कहा जाता था, हय्या अलल सलाह के बजाय यही कहा जाता था कि सल्लू फ़ी अहलिकुम, यानी घर पे नमाज़ पढ़ें, और घर पे नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन की जाने लगी। सल्लू फ़ी अहलिकुम जो बतौर ख़ास ये अहकाम हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था। फिर गुज़िश्ता दिनों तूफ़ानी नागहानी बारिशों की वजह से मुल्क का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो गया। लोग एक बार फिर अपने घरों में महसूर होकर रह गए। रोड पानी की वजह से नदी नाले में बदल चुके थे, लिहाजा एक बार फिर यूएई की गवर्नमेंट ने लोगों को फिर से वही तलकीन की घरों में रहकर नमाज़ पढ़ें और घरों से बिला वजह घर से बाहर ना निकले। याद रहे कि ये रियासती हुक्म सिर्फ़ उन मौक़ों के लिए होता है कि जब कोई नागहानी आफात के सबब लोगों का घरों से निकलना नागुज़ीर हो जाए और उनकी जानों को ख़तरा लाक हो। लेकिन कुछ इस्लाम दुश्मन लोग और कम इल्म लोगों ने इस अज़ान को रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक मुनाफरत सी फैला दी और आग फैला दी। इस मकसद से दो मकासद पूरे किए गए, यानी इस्लाम दुश्मनी और दूसरा यूएई की साख को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाना और मुसलमानों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़वा देना और भड़का देना। याद रहे, मज़हबी उमूर की डिपार्टमेंट की जानिब से बिल आखिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई कि जो लोग इस तरह का मुनाफरती प्रोपेगेंडा फैलाएंगे उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अब अगर हम कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में इस मामले का हवाला जानने की कोशिश करें तो सही मुस्लिम बुखारी में वाज़ेह तौर पर इसकी रिवायत मिलती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी एक बार ऐसा ही हुआ, और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा शदीद तरीन बारिशों के बायस लोगों का घर से निकलना नागुज़ीर हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कह दोगे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और के बाद हय्या अलस सलात के बजाय हय्या अलसलातु फ़ी बयूतिकुम, यानी तुम नमाज अपने घरों में अदा करो, मौज़न से ये अल्फाज कहलवाए। और जब हज़रत इब्ने अब्बास के कहने पर ऐसे ही किया गया और लोगों को काफ़ी ताज्जुब हुआ, तो हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया, ये काम उस हस्ती ने कहा है जो हम सबसे ज़्यादा बेहतर है, और हम यानी नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने का हुक्म दिया गया है। वजह उसमें यह है कि लोगों की जानों की महफूज रहें और लोग अपने घरों से ना निकलें। अब शायद अक्लमंद, ज़ी शऊर और समझदार लोग इस बात को समझने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे जो पॉजिटिव माइंड रखते हैं इस्लाम से जुड़कर, कि हालात के पेश नज़र क्यों कहा गया है, और हमारा मज़हब इस्लाम सिर्फ मज़हब इस्लाम नहीं, दीन फितरत है। ज़िंदगी और फितरत के हर मायने में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा रियायत और सहूलियात अता की हैं। मज़हब में किसी मुकाम पर ये नहीं कि जायज़ और हक़ बात पर सख्ती गालिब नहीं की गई हम पर, बल्कि वो तो नामुनासिब हालात में जो ये कॉपी पेस्ट मुल्ला और ये जो आलिम दीन और बहुत सारे जो मुफक्किर हैं, इस्लाम दुश्मन लाबी हैं, जो मज़हब इस्लाम की आड़ में मज़हब इस्लाम को खेल बनाकर लोगों को पैनिक करते हैं और तोड़ मड़ोड़ कर मज़हब इस्लाम की असल तालीमात को पेश करते हैं, उसका एक रियासत को मुल्की हालात के पेश नज़र इख्तियार करने का ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हुक्म है। ये रियासत ये हुक्म सादिर कर सकती है कि अगर लोगों का घर से निकलना गुज़ीर हो और उनकी जानों को ख़तरा हो, तो अज़ान के अल्फाज में ये रद्द बदल किया जा सकता है उस वक्त तक कि जब तक वो सूरत हाल ख़त्म ना हो जाए। मगर हालात के पेश नज़र घरों में पढ़ने का इसलिए कहा गया ताकि लोग पानी और
कि ये इतनी तकलीफ़ देह सूरत हाल थी, ये लोगों को यही नहीं पता था कि उनकी गाड़ियाँ कहाँ जा रही हैं, नदी नाले बन गए थे, तो इसलिए हुकूमत ने सख्ती से उनको घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया था। हमारे मज़हब में तो यहाँ तक का हुक्म है, हमारे मज़हब में नमाज के पाबंदी पर सख्ती का हुक्म दिया गया है बिना किसी रियायत के, मगर हालात के पेश नज़र घरों में पढ़ने का भी कहा गया है। पानी ना होने की सूरत में तयम्मुम करके वज़ू करके नमाज का भी हुक्म दिया गया है। बीमारी की सूरत में बैठ नहीं सकते तो लेट नहीं सकते तो इशारों से नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। इस कदर नरमी और रियायत हमारे मज़हब ने हम लोगों को अता की हैं, और हमें क्या हम्दो सना की जाए उस रब्बे वाले बर ताला की कि जिसकी इनायत व इनामात की कि मज़हब के हर मामले में रियायत बख्शी। तो अब आपको अज़ान तब्दील करने की लॉजिक यकीनन समझ में आ चुकी होगी, और वो ये भी कि गवर्नमेंट ने घरों से बाजमात नमाज के बजाय घरों पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म क्यों दिया और अज़ान में वक्ती तौर पर तब्दीली क्यों की गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला में है हर शर, हर बुरी घड़ी और बुरे लोगों की शर से बचाए, और हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम हर सुनी सुनाई बात को बिना किसी तहकीकी या आगे पहुंचाने से गुरेज करें, जिसका हमारे मज़हब में सख्ती से मना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।